देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में देखेंगे आपको क्या है, सेड मिलेगा। क्या मिलेगा? सेड। सेड के स्थान पर हमें क्या लगाना क्या नहीं लगाना वो बताता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला पार्ट, है ना। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी ना, ये वाले कौन है, क्वेश्चन मार्क, यही तो बताता है हमें कि क्या आएगा, आस्केड, ये फूफा है, प्रशांत को बताइए, है ना। याद रखना अगर इसके बाद क्या मिला है आपको, प्लीज़, या समझ लीजिए क्या मिला है, काइंडली। तो ऐसी कंडीशन में सेड की जगह पर क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। क्या लगाना है? और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाना है टू। जब आप इतना कुछ कर देते हैं तो हमें प्लीज हो तो प्लीज से कोई लेना देना नहीं, और काइंडली हो, काइंडली से कोई मतलब नहीं है। बाकी की सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल सेम। क्लियर है? एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प द पुअर, ठीक है, प्लीज हेल्प द पुअर। अब हमें ये इंडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हमें ये ऊपर वाले जो स्टेप नंबर 1 में आपको रूल्स बताएं इनको फॉलो करना है। ठीक है, क्या होगा, सेड को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करने का कारण सिर्फ कौन है, प्लीज। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, प्लीज को क्या कर देंगे, हटा देंगे। हेल्प का क्या होगा, हेल्प द पुअर। यहाँ तक की बात समझ में आई है? अच्छा अगर काइंडली भी होता यहाँ पर तो भी सेंटेंस बिल्कुल डिक्टो सेम बनता। काइंडली और जो प्लीज है उनका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना है। क्लियर है? अब देखेंगे स्टेप नंबर कौन सा, 2। पहले वो स्टूडेंट समझते रहें जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, आपको क्या मिले, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या मिलेगा, प्लीज प्लस डू नोट। ठीक है, प्लीज प्लस डू नोट। तो हमें क्या करना है, इस पूरे जगह पर हमें यहाँ लिखना है रिक्वेस्टेड। क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड नोट टू। क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड नोट टू। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अच्छा नोट टू आने का कारण क्या है, कोई बताएगा? उस ऊपर वाले में हमने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाया था, टू, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं नोट टू। क्या रीज़न हो सकता है? कोई स्टूडेंट है, डू नॉट आ रहा है, देखो ये डू नॉट आने की वजह से नॉट टू लग रहा है, बाकी सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे ना। देखो अगर यहाँ पर प्लीज होता तो क्या लगाते, टू। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे द गर्ल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज डू नॉट लुक एट मी। लड़की ने कहा कृपया मेरी तरफ मत देखो या मुझे मत देखो। तो ऐसे हम इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज करेंगे। द गर्ल का क्या होगा, द गर्ल सेड का क्या कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड। क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड। अब ध्यान दो, ये जो प्लीज डू नॉट लगा हुआ है इसकी वजह से हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, नॉट टू। देखो ध्यान देना, प्लीज की खाली प्लीज की वजह से नॉट टू नहीं लगा, प्लीज की वजह से क्या लगाता है, रिक्वेस्टेड, और डू नॉट की वजह से क्या लगाए। इतना हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। बचा के हमारे पास लुक एट मी, कौन सा पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन है, अच्छा गर्ल कौन होगी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो हम यहाँ पर एट लगा हुआ है, क्या रख देंगे यहाँ पर, हर। तो मेरे हिसाब से आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ और पूछना है इसमें से, स्टेप 1 और 2 में से किसी को कुछ पूछना हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब डाल लीजिए आप कौन सा, स्टेप नंबर 3। देखो स्टेप नंबर 3 में समझेंगे, आपको क्या मिलेगा, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको डायरेक्ट मिलेगा डू नॉट। क्या मिलेगा, डू नॉट। अभी आपने देखा था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको प्लीज मिला था, लेकिन अब सिर्फ क्या है, डू नॉट। देखो जब भी डू नॉट आ जाता है तो डू नॉट से हमें पता चल जाता है कि टेंस में किसकी बात की जा रही है, एडवाइज्ड की। किसकी बात की जा रही है, एडवाइस मतलब क्या होता है हिंदी में, सलाह परामर्श, है ना। तो हमें क्या करना है, इस सेड की जगह पर किसका यूज करना है, एडवाइज्ड का। किसका यूज करना है, एडवाइज। देखो अभी प्लीज के साथ क्योंकि डू नॉट आया था तो हमने क्या लगाया था, नॉट टू। सेम वही प्रक्रिया आपको दोबारा करनी है, क्या लगाना है इसकी जगह पर, नॉट टू। बाकी सारी चीज़ें कैसी रहने वाली हैं, सेम। स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, देखो स्टेप नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, अगर आपको क्या मिल जाता है, सेड और कॉमा इन्वर्टेड। देखो यहाँ पर सेज ऐसे कुछ भी मिल सकते हैं। मैं आपको क्योंकि एग्जांपल दे रहा हूँ तो नॉर्मल चीज़ों से समझ लीजिए। हाँ तो रिक्वेस्टेड हो रहा है, इसका रिक्वेस्टेड होगा, उसका रिक्वेस्ट होगा। भाई वर्ब डिपेंड तो नहीं, अभी बता दे रहे हैं, एक बार का अभी सुनो। जैसे देखो ध्यान दो, यहाँ क्या है, से, तो से की से ही रहती है या नहीं, आप बताओ, पढ़ा है आपने। अच्छा अगर यहाँ पर मान लो सेज होता तो ये एस इसमें भी दिखाई देती, तो क्या हो जाता, सेज। यस या नो। यहाँ पर क्या है, सेड, डी है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं इसे, और वर्ब की क्या कह सकते हैं, थर्ड फॉर्म। सेड सेड ही होती है। ठीक है, अच्छा इसे जब हम चेंज करते हैं तो अगली जो फॉर्म आती है ना वो इसी फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए। यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह हो, तो हम सेड का सेड ही रखते हैं नहीं रखते, ये असर्टिव की बात चल रही है यहाँ तक। अच्छा जब सेड टू हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं उसका, टोल्ड। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या ना है, तो ये भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। अच्छा मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हाँ ये बताया था ना, जैसे आपको से मिलता है तो आस्क कर रहे थे, और आपको सेज मिला था तो आस्क कर रहे थे या नहीं, तो ये वाली एस आपको यहाँ दिखाई दी या नहीं दी। सेम अगर यहाँ पर सेड है तो रिक्वेस्टेड कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं,
रिक्वेस्टेड, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई या नहीं दिखाई? सेम उसी तरह से यहाँ पर होती सेज, तो यहाँ पर भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते थे रिक्वेस्ट्स। आगे समझ में ना? क्लियर है? जो से ऐसा हटा दो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, रिक्वेस्ट सेड टू का टोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर रिक्वेस्टेड खाली रहेगा। हाँ, कुछ नहीं चेंज होगा। उसका भी मैं बताऊंगा कि अभी तक जो हम आपको पढ़ा रहे थे वो सिर्फ सब्जेक्ट और आरबी पढ़ा रहे थे। अब हम जो पढ़ाएंगे अगला एग्जांपल आपको दे देंगे सब्जेक्ट आरबी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि रिक्वेस्ट ही लगेगा या कुछ और चेंज होगा। आ रहा है समझ में? नहीं, टेंशन नॉट फिक्र करेंगे। देखो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या मिले? सेड। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है समझ लेना वहाँ पर क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर। लेकिन अब देखो क्योंकि मॉडल इंग्लिश का ज़माना है ना, मॉडर्न इंग्लिश का ज़माना है, तो हम कुछ भी बोल देते हैं ना, तो इसकी जगह हम बहुत सारी चीज़ें लगाना सीख गए। हम इसकी जगह देखो आस्केड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आस्केड। हम इसकी जगह क्या और लगा सकते हैं? टोल्ड। अब चीज़ें कितनी लेटेस्ट में आ गई हैं ना, मतलब ऑर्डर भी सही है, आस्केड भी सही है और टोल्ड भी सही है, लेकिन हमें सीखना कौन सा है? ऑर्डर। आप कंफ्यूज मत हो कि क्या लगाएं, तीनों ही सही है कि एक सही है। आप बस इतना ध्यान रखो कि जब ऐसा फॉर्मेट आपको मिले तो आप सिर्फ किसका यूज करें? ऑर्डर का। क्लियर? ठीक है, समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे द प्रिंसिपल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन योर बैग, ठीक है, एंड रीड योर बुक। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट है टीचर और यहाँ पर जो है आप कौन हो गए? स्टूडेंट। यस है नो? तो टीचर जो है स्टूडेंट को ऑर्डर देगा या नहीं देगा? देगा। यस है नो? अच्छा, वो सलाह भी तो दे सकता है और वो उनसे कह भी तो सकता है और वो उनसे पूछ भी तो सकता है। तो दोनों तीनों चीज़ में बता रहा था, ऑर्डर भी लग सकते हैं, आस्केड भी लग सकते हैं और टोल्ड भी लग सकते हैं। जहाँ तक है डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज। यस है नो? क्योंकि हमें पता पड़ रहा है कि टीचर बच्चों को सलाह भी देते हैं, है ना, मेरी तरह। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, यस है नो? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या लगाना है? तो आप भी 2 लगा दो। नमस्ते। क्या हो गया? ओपन योर कौन सा पर्सन? चेंज अकॉर्डिंग टू कौन है ऑब्जेक्ट? यहाँ मी। मैंने आपको बताया था, शायद आप भूल रहे हैं कि यहाँ थर्ड पर्सन और यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं, ऐसा ना? तो मी मानेंगे तो माई हो जाएगा, नहीं होगा? समझ में आ रहा नहीं? वेरी गुड। अगर वर्षा आप मानिए यहाँ पर कौन होता तो योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? मी का कौन सा केस लेना? पजेसिव केस। तो मी का पजेसिव केस क्या होगा? आ रहा है समझ में? सेम रूप के लेने, सेम रूप के। बैग का क्या होगा? बैग। एंड का एंड। रीड का रीड। योर सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माई बुक। बस इतना सा काम करना है। बात समझ में आ रही है ना? एक अब जो स्टूडेंट ये कह रहे थे कि मान लो 2 आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे 2 का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो। किसने कहा? उसने मुझसे कहा। तो क्या कहेंगे भाई? सी ऑर्डर्ड हो जाएगा कि नहीं? सी ऑर्डर्ड मी। आगे समझ में नहीं है? सी ऑर्डर्ड मी। 2 की इन्वर्टेड कॉमा की जगह गिव का क्या होगा? मी फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू कौन है? सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। माई कौन सा पर्सन है? चेंज अकॉर्डिंग टू किसे चेंज करेंगे? केस क्या होता है? हर। अब ये मैं सोचना गलत हो गई, हर बुक हो गई, हर महादेव। समझ में आ रहा है ना? देखो सी ऑर्डर्ड मी टू गिव मी हर बुक, गलत मत समझ लेना भाई। आप समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वर्ड आपका कैसा है और ये वर्ड कैसा है? पजेसिव। कैसा है? पजेसिव। अब एक बात बताओ, जब दोनों के एक जैसे मुंह हैं तो हम क्या करें? ऐसा ना, जब ग्रामर ने दोनों के मुंह एक जैसे ही बना दिए, नाम अलग अलग रख दिए हैं, तो हम करें तो करें क्या? जाएँ तो जाएँ कहाँ, है ना? छापे से। देखो आज के टाइम में लोग ना कैमरा बहुत लगा रहे हैं, सिक्योरिटी है। आपके घर में अगर दादी है ना, उनसे बड़ी सिक्योरिटी कोई नहीं है। समझ रहे हो ना? जिसके घर में दादी अम्मा है ना, उन्हें सिक्योरिटी की आवश्यकता ही नहीं है। भाई साहब उनको 4K पे चलता कैमरा। हाँ, आवाज़ से तो ये पहचान लेती हैं कौन गवा है। वो तुमने न्यूज़ में देख तो ली होगी, अभी न्यूज़ में एक खबर आई थी, मतलब दादी अम्मा थी, उनकी उम्र 80+ की होगी शायद। तो चारपाई पर बैठी हुई थी वो, तो उनके चारपाई के बराबर में से सांप निकल के गया है। न्यूज़ में दिखा रहे थे। तो सांप निकल के गया है, तो दादी अम्मा ने ये तक बता दिया था आवाज़ से ही कि सांप किधर गया है, पहली चीज़, और सांप का रंग कैसा था, जो कि दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें। तो दादी अम्मा से न्यूज़ वाले ने पूछा था कि अम्मा आपको कैसे पता चला कि वो काला और चिट्टीदार यानी सफ़ेद चिट्टीदार था, काले पे सफ़ेद थी, आपको कैसे पता पड़ा? तो उन्होंने कह रही ऐसी बूढ़ी थोड़ी है कहीं नहीं, तजुर्बा भी भाई बड़े बूढ़ों का कहीं जाएगा नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है।
ऐसा क्या अम्मा के ज़माने तो वो चलो आ रहा हो सब कोई चिट्ठी वाला ही छोड़ी ना रहा हो अम्मा, तो उन्हें सोची होगी यहाँ 90% तो वो चिट्ठी वाला आता है, 10% बिना चिट्ठी वाला आता है। हाँ कुछ हो सकता है ना। अलग अलग एग्जाम्पल हैं, अलग अलग ही एग्जाम्पल से आपको समझना है, ध्यान देना। अगर आपको क्या मिला हुआ है, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद लेट मी, लेट हिम, लेट हर, इस तरह के लेट मी, लेट हिम, लेट हर या फिर लेट थर्ड पर्सन, ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या है यहाँ पर, लेट थर्ड पर्सन। कुछ भी अगर लेट के साथ इनमें से कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पर आप किसका किसका यूज कर देंगे, विज्ड का। किसका प्रयोग करेंगे, विज्ड का। लेकिन ग्रामर अब थोड़ी लेटेस्ट वर्जन में है तो इसकी जगह पर हम क्या और लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड। क्या लगा सकते हैं, अब कन्फ्यूज वाली बात होगी कैसे लगाएं, इसे लगाएं। तो एक चीज़ को अवॉइड करो, किसको, रिक्वेस्टेड को, क्योंकि पढ़ के आए तो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन विज्ड नहीं पढ़ा है आपने तो आप किसको ध्यान रखेंगे, विज्ड को। तो आपको क्या करना है, सेड की जगह क्या लगाना है, विज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। अच्छा मी को चेंज करेंगे तो ये कौन बन जाएगा भाई, मी को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट रूप आएगा, नहीं आएगा, बचा कौन, लेट को इधर ला के किस में चेंज कर देना, बाकी सारी चीज़ें क्या रखनी है, सेम। एक और बार बता दूँ, आपको सेड मिलेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद लेट, ये कुछ मिलेंगे, मैं उठा के दे दूँगा, मेरा काम यही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेड की जगह विज्ड लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है, इसे चेंज करके क्या कर देना, सब्जेक्ट और लेट का कर देना है, छोड़ो बाकी की सारी चीज़ें कर देनी है सेम। जैसे सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो हाउस, लेट मी गो हाउस, क्लियर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सी विज्ड, क्या करेंगे, सी विज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू कौन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी। इसको किस में चेंज कर देंगे हम, शुड में, और गो का और हाउस का छपाई ले। स्टेप नंबर 1 डाल लेना उस पर, लेट वाले पर, और इस पर डाल लेना स्टेप नंबर 2। देखो स्टेप नंबर 2 को समझेंगे अच्छी तरह से। आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाद अब सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, लेटस, ठीक है। इसे आप इस तरह से शॉर्ट में भी देख सकते हैं, लेट्स। यहाँ आपको मिलेगा खाली, अभी स्टेप 2 में 2 हैं, स्टेप 2 में 2 हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। आपको सेट जैसे ही दिखाई दे आप लगा देना सजेस्टेड दैट वी शुड, क्या लगाना है, सजेस्टेड दैट वी शुड। और किसकी जगह पर है ये, सेड से लेकर अस तक, लेटस तक पूरा लग गया, सजेस्टेड दैट वी शुड। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और चेंज कर सकते हैं क्या, तो देखो क्या करना, अगर आप इसे नहीं लगा रहे तो इसकी जगह क्या लगाते हैं आप, प्रपोज्ड दैट दे शुड। बात समझ में आ रही है। यानी अगर आपको लेटस दिखाई दे रहा है तो आप सजेस्टेड दैट वी शुड या प्रपोज्ड दैट दे शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप उसमें ना रहें कन्फ्यूजन में कि ये लगा दिया तो गलत ना हो जाए, कि ये लगा दिया तो गलत ना हो जाए, जो मन में हो वो लगाओ। लेकिन याद रहे, ऐसा मत कर देना कि सजेस्टेड दैट दे शुड कर दो और प्रपोज्ड दैट बी शुड कर दो, अब गलत हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है, सजेस्टेड के साथ बी और प्रपोज्ड के साथ दे आएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना, क्लियर है। अब बाकी का सेंटेंस लेटस लगाने के बाद, हटाने के बाद सेम रखना, क्लियर। अच्छा, जैसे द मैनेजर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेटस, या लेट्स बोल सकते हैं, लेटस डू माई वर्क, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, द कौन, मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर। इनमें से किसी एक टॉपिक को उठा लो, किसे उठा लो, मैं सजेस्टेड को, ठीक है, सजेस्टेड, द मैनेजर सजेस्टेड दैट वी शुड। ये जो लगाया है ना मैंने, सजेस्टेड दैट वी शुड, ये सेड से लेकर लेटस तक। जब मैंने इसका सब कुछ लगा दिया तो इसे तो हटा दूँ मैं, बचा क्या मेरे पास, डू। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू कौन है, मैनेजर, और मैनेजर कौन है, ही, और ही का पजेसिव केस क्या होगा, हिज, हिम तो ऑब्जेक्टिव होता है, और वर्क लिख दो। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बनी, क्लियर है नहीं। अगर मैं चाहता तो इसकी जगह पर इसे लगा सकता, क्या हो जाता है ये, प्रपोज्ड दैट दे शुड। ये टेंस अब भी सही है, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। लेकिन अभी मैंने आपको स्टेप नंबर 2 का फर्स्ट ये पढ़ाया है कि खाली सेड आने पर, सेड 2 आने पर 2 में समझेंगे, ठीक है। पहले नोट कर लो अच्छी तरह से। नहीं ऐसा था, वो भी मुझे सबसे पहले पैसे ही पूछ रही थी, सर पैसे कितने हैं, मैंने 400 रुपये, कि ठीक है सर मैं कल से आऊँगा। नहीं देखो, मैं किसके यहाँ 400 रुपये हैं ट्यूशन के, हाँ नहीं ऐसा करना, आप मम्मी से 500 ही लेना, 100 रुपये के अपने पढ़ाई वढ़ाई का सामान ले लेना, व्यर्थ खर्च थोड़ी कर रही हैं आप। देखिए 100 रुपये अगर लेके आप उन्हें इधर अडसट कर दोगे तो दिक्कत होगी। आई डोंट नो अबाउट, मैं अपना जानता हूँ, आप बात करना उनसे।
देखो इसमें सेकंड समझते हैं, अगर आपको सेड टू मिल जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सजेस्टेड टू, आ रहा है समझ में। जब टू आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए छोड़ो क्या जगह, उसके बाद क्या लगाएंगे, दैट वी शुड। क्लियर है नहीं। अच्छा, अगर हम प्रपोज्ड लगा रहे हैं तो भी वही काम करेंगे, प्रपोज्ड टू, खाली जगह यानी ऑब्जेक्ट आने के लिए, और क्या करेंगे, दैट दे शुड। क्लियर है यहाँ तक। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे द बॉयज सेड टू द टीचर, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक। क्लियर है। इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भाई, द बॉयज किसी एक को ले ले, सजेस्ट, हाँ प्रपोज्ड, अच्छा हाँ बिल्कुल जैसा आपको उचित लगे। तो क्या किया, द बॉयज प्रपोज्ड टू, ऑब्जेक्ट के लिए जगह छोड़िए, तो कौन है ऑब्जेक्ट, द टीचर। क्लियर है नहीं। अब हमें क्या लगाना है, दैट दे शुड। क्लियर है। यहाँ तक ये हट गया ना, बचा क्या हमारे पास, गो फॉर अ वॉक। बात समझ में आई है ना। तो यहाँ पर हम सेड टू वाले को भी सीख चुके हैं और खाली सेड वाले को भी। ना रहने दो, मैं लिख दूंगा, मैं लिख, तुम क्यों परेशान हो रही हो। अब तुम्हारे लिए इतना नहीं किया तो क्या किया। ही का क्या होगा, सेड टू का क्या लगाएंगे यहाँ, ऑर्डर्ड। क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। मैं यहाँ क्या क्या बता सकता हूँ आपको, देखो ऑर्डर्ड भी लग सकता है, यहाँ पर आस्केड भी लग सकता है, अभी बताया था मैंने, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या लग सकता है, टोल्ड। क्लियर है नहीं। अच्छा, किससे कहा है, पंकज से। किससे कहा है, पंकज। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू सिट डाउन। क्लियर है। आगे ही का क्या करेंगे, यहाँ बताओ, तीनों लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड, और देखो आस्केड, कंफ्यूज मत होना, और क्या लगा सकते हैं, और बता रहा हूँ अभी, एडवाइज्ड। जो मन में आया ना आंख बंद करके बस लगा देना, और जो कोई तुम्हें लगे ना कि ये कोई गलत बताया हमारे को, है ना, कि ये तरीका नहीं है, उसे हमसे मिलाना। कैसे, हाँ तो एडवाइज्ड लगाया था ना मैंने, लगा तो दिया। चारों बता रहा हूँ मैं तो तुम्हें बिल्कुल फ्रीडम करके। आप कभी भविष्य में भूल भी जाते हैं, भविष्य में आप जो ठीक लगे वो लगा देना। डोंट को हटा के क्या लगा देंगे इसमें, नॉट टू लगाएंगे, हैं ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मी नॉट टू ओपन द डोर। क्लियर है। आगे वीना, वीना। क्लियर है। अच्छा, अब देखो लेट हमारा है, सबसे पहले स्टेप को जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था विज्ड और रिक्वेस्टेड, दोनों बताई थी नहीं, दोनों लगा सकते हो, टेंस लेने की कौन ज़रूरत है, नहीं है, विज्ड या रिक्वेस्टेड। क्लियर है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, हिम को चेंज करेंगे, वीना से हो जाएगा, नहीं होगा तो ही हिम थर्ड पर्सन है, उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, ही। लेट का क्या कर देंगे, शुड। बी का माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट कौन है, वीना, वीना के अनुसार क्या हो जाएगा, हर हस्बैंड। यस है ना, हंस बंद, हंसना बंद। अच्छा, यू का क्या होगा, सेड का क्या होगा, बिज्ड या रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, बिज्ड या रिक्वेस्टेड। ठीक है। मी को चेंज करेंगे किससे, यू से, तो पहले क्या लगाना है, दैट। मी को यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू। नमस्ते, नमस्ते। शुड हो गया। डू का क्या होगा, डू। ये क्या है, वॉट, वॉट का वॉट। आई को चेंज करेंगे तो किससे, यू से, तो यू हो जाएगा, नहीं होगा। लाइक का लाइक्ड होगा, नहीं होगा। क्लियर है। लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड, क्योंकि वो दूसरा टेंस है अब, है ना। अच्छा, आगे देखिए, विनय का क्या हुआ, विनय। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेट में लेटर्स है, कछु लगा दें, रिक्वेस्टेड लगा दें, नहीं, रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। क्लियर है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, मी को चेंज करेंगे विनय से तो ही हो जाएगा, इसकी जगह शुड गो होम। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं। तो यहाँ तक आपके इम्पेरेटिव हुए ख़त्म, और कल होगा आपका टेस्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, और नंबर 2 पर रहेंगी स्पीच नरेशन। ये बस 2 टॉपिक आएंगे, 25 नंबर का इंटरचेंज होगा और 25 नंबर की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।